दोस्तों आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और अगर आपने ये पूरा टेस्ट अच्छे से लगा लिया, ठीक है, तो दोस्तों मैक्सिमम चांस है कि आप बायो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए बेटर होगा कि आपने मेरे चैनल के सारे बायो के वीडियो देखे होंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक बायोलॉजी के जितने मैंने वीडियो बनाए अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वो पहले सारे वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बायो का काफी डिफिकल्ट टॉपिक होता है, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आज का वीडियो एंजॉय करिए, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप लेकर आइए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका आंसर रहेगा सी आंसर। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में होता है पर विटामिन ए का नहीं होता है, इसलिए आंसर रहेगा इसका ए आंसर। अगला क्वेश्चन है एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से? तो विषाणु से होता है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है परंतु वे सांस लेते हैं? ऐसे कौन से होते हैं जीव? हाइड्रा होते हैं, इसका आंसर गया ए आंसर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? देखिए आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, मैंने आपको बताया था अस्थमज्जा बोन मैरो में होता है, इसका आंसर गया सी आंसर। ध्यान रखिएगा आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, देखिए कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है, पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, हड्डियों द्वारा बनाया जाता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा या पैराथायराइड ग्रंथि? तो वो बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। एसटीएच हार्मोन जो होता है वो वृद्धिकर हार्मोन होता है और बनाती है पीयूष ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा ए। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार। लार में पाया जाने वाला टॉयलिन नामक एंजाइम जो होता है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत फुसफुस रोग जो होता है वो पाया जाता है कहां पर? कागज उद्योगों के कर्मचारी में? बिल्कुल भी नहीं। सीमेंट उद्योगों के कर्मचारी में पाया जाता है श्वेत फुसफुस नामक रोग। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि आयोडीन की कमी के कारण होती है, तो इसका आंसर होगा ए। निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदान करती है? देखिए कौन होगी वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो अगर हमको नदी का पानी देखना है कि कितना साफ है, उसकी प्रदूषण की मात्रा उसमें हमको फाइंड करना है, तो हम उसमें देखेंगे ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा। तो इसका आंसर होगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 206 होती है, तो 206 होती है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो किससे होता है? विषाणु से होता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। जल में घुलनशील विटामिन है, तो देखिए मैंने आपको बताया था वसा में घुल जाता है कीड़ा, तो के ई डी ए घुल जाता है, बाकी बचे हुए जल में घुलेंगे। तो कौन बच रहा है? सी बच रहा है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो वो क्या है फ्रेंड्स? डाप्सन है, इसका आंसर होगा बी। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमने सारे लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं। अगर आपने एक लेक्चर अगर अच्छे से नहीं देखे होंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आप चैनल के सारे वीडियो देखो अच्छे से, तो आप आराम से ये पूरा टेस्ट जो 100 क्वेश्चन का है, ये आप बिल्कुल सॉल्व करोगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है, इसमें पाया जाने वाला पिगमेंट कौन सा होता है? लाइकोपीन। इस वजह से इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऐसे फल जिनका रंग लाल और ऑरेंज होता है उनमें उपस्थित पिगमेंट कौन सा होता है? कैरोटीन होता है, इस वजह से उनका रंग जो होता है वो लाल और ऑरेंज होता है। अगर किसी फल का रंग जो होता है वो पीला है तो उसमें जेंथोल पिगमेंट उपस्थित होता है, इस वजह से उसका रंग जो होता है वो पीला होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में उपस्थित होती है जस्ता, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया है, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? देखिए अरक्तता रोग मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की कमी के कारण होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर, ठीक है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए नवजात शिशु में होती हैं 300 हड्डियां, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। और वयस्क में कितनी होती हैं? 206 होती हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग, तो इसका आंसर होगा बी। मानव रक्त का पीएच होता है कितना होता है? 7.4 होता है, तो इसका आंसर क्या? बी आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए अगर आपने वीडियो देखा होगा विटामिन वाला मेरा, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी रथ पर एक टॉफी, ठीक है। तो रथ पर तो साइलेंट हो गया था और एक, तो ए से हमारा बना एस्कॉर्बिक अम्ल। सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो हमको मिल जाता है ए, तो ए से हमारा बना एस्कॉर्बिक अम्ल, तो इसका आंसर होगा बी आंसर।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखिए मानव शरीर की अंतःस्रावी में पूछी है सबसे बड़ी, ठीक है, मानव शरीर की नहीं पूछी है। ध्यान रखना, मानव शरीर की पूछते तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। बट अगर अंतःस्रावी की पूछ रहे हैं तो वो कौन सी होगी, थायराइड ग्रंथि होगी। तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए हैं। तो एडवर्ड जेनर ने आविष्कार करा था चेचक के टीके का। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। एंजाइम है, एंजाइम क्या है, वसा, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रोटीन है, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। तो ए आंसर। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, यूकैलिप्टस है। तो इसका आंसर होगा ए। वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो वो है गुंजन पक्षी। तो इसका आंसर होगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोला जाता है। तो ए आंसर होगा। दूध का दही में जमने का कारण है, क्या है, लैक्टोबैसिलस है। तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है। तो तना कौन सा है दोस्तों, गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो आंसर होगा इसका आलू, डी आंसर होगा। तना ध्यान रखिएगा, आलू, प्याज, लहसुन, केला, हल्दी, ये सब जो होता है ये सब तना का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है जुकाम का कारण है, तो वो होता है विषाणु के कारण। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो वो है बांस। इसका आंसर लगेगा ए। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी हमारी, वो होगी पिट्यूटरी ग्लैंड, बी आंसर, पीयूष ग्रंथि। अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्याज में खाद्य भाग होता है, प्याज मैंने आपको बताया था क्या होता है, तना होता है। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अगर आपने ये लेक्चर भी अच्छे से देखा होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है। तो शरीर में ऊष्मा की हानि को बचाता है वसा। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। देखिए ब्लैक लंग रोग जो होता है वो कोयले की खान में काम करने वाला आदमी को हो जाता है रोग। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है पीला रंग। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं। देखिए गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिकाओं में पाए जाते हैं और गुणसूत्र जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। तो इसका आंसर होगा बी आंसर। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो वर्णकिलवक के कारण ये होता है, रंग बदलता है। इसका आंसर होगा बी। दिल का दौरा किस कारण से होता है। ऑप्शन है हृदय पर जीवाणु का हमला, नहीं। हृदय की गति रुक जाना, नहीं। हृदय में रक्त की आपूर्ति होना, हृदय तक रक्त प्रॉपर नहीं पहुंचना, उसके कारण दिल का दौरा पड़ता है। इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो देखिए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है सोयाबीन और मूंगफली में। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो वो होता है मैग्नीशियम। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, CO2, ऑक्सीजन, जल। तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, पौधे क्या करते हैं, जमीन में उपस्थित जल और सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन उत्पादित होता है तो इंसुलिन कहां से उत्पादित होता है, अग्नाशय से, पेनक्रियास से। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। विटामिन ए की कमी के कारण होता है तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है और रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। मशरूम क्या है, एक कवक है, फंगस है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, उसमें उपस्थित केसिन के कारण दूध का धवल रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो किसकी कमी हो जाती है, हमारे रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। डीएनए की द्विहेलिक संरचना जो होती है किसने उसको प्रस्तावित किया था, तो वॉटसन और क्रिक ने करा था। तो इसका आंसर होगा ए आंसर। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी आंसर होगा। पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, वो मैंने बताया था आपको, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो सी आंसर होगा। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है, तो वो होती है मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो कितनी होती हैं, 8 अस्थियां होती हैं। तो इसका आंसर होगा ए।
पित्त बाइल जूस जो होता है वो जमा होता है पित्ताशय में, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? डायलिसिस बोलते हैं, तो इसका आंसर भी होगा ए आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो वो कौन सी दोस्तों हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ध्यान रखिएगा दोनों गैस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। एसिड रेन, अम्ल वर्षा, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती हैं। तो जब पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण ज्यादा होता है तब एसिड रेन होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था अभी एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है? ताजमहल जो हो रहा है दुष्प्रभावित हो रहा है, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफजे बेंटिंग ने किया था, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो कितने कक्षों की संख्या होती है मानव हृदय में? 4 होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। ध्यान रखिएगा कीट वर्ग जो होते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह, हृदय में कक्षक की संख्या जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लगभग 13 होती है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से खून ले सकता है? वो कौन सा है? ए बी, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टॉयलिन और पेप्सिन। मैंने आपको बताया था ट्रिप्सिन जो होता है वो कहां पर होता है? हमारा अग्नाशय में होता है, जो कि अग्नाशय रस बनाता है। गैस्ट्रिन कुछ नहीं होता है, टॉयलिन जो होता है वो लार में होता है, और पेप्सिन जो होता है वो स्टमक में होता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। तो बचा हुआ कौन सा है? बी आंसर, तो इसका आंसर होगा बी। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण क्या होता है? पीलिया हो जाता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण है? चेचक हो जाता है वेरिओला वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है? तो उसमें उपस्थित कैरोटीन के कारण जो होता है उसका रंग पीला होता है। निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो वो है रोग प्लेग, ये वायु के साथ फैलता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। निम्न में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन B12, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है? तो कौन से तत्वों की कमी होना? तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होना बॉडी में हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक या अजगर? तो अजगर जो होता है वो जहरीला नहीं होता है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स क्या जाता है? चमगादड़ को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों में नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो एक वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन बन रहा है। तो एक मछली होती है गेम्बूसिया करके, उसको अगर अपन तालाब या कुएं में छोड़ देते हैं तो वो मच्छर पनपने नहीं देती हैं, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच सांस लेते हैं, तो वो सांस लेते हैं वातक नलिकाओं से सांस लेते हैं, इसका आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा जितने भी कीट होते हैं, ठीक है, ये सभी जो होते हैं ये वातक नलिकाओं से सांस लेते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस वजह से आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी? तो ध्यान रखिएगा मकड़ी जो है ये कीट नहीं होती हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकड़ी कीट नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है बॉडी में, तो इसका आंसर होगा ए। HIV क्या है? रोग लक्षणों का मिश्रण, परिवर्धक सूचकांक, विषाणु रोग? तो विषाणु रोग है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। HIV वायरस के कारण ही एड्स बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है, तो डेंगू एक वायरस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक विषाणु है, तथा मादा एडिस मच्छर के कारण ये होता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। मैंने बताया था आपको रक्त वाले लेक्चर में, तो ध्यान रखिए, है ना। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है? तो गिल्स होगा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल को प्रदूषित करता है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। तो भूमिगत जल को कौन प्रदूषित करता है? आर्सेनिक प्रदूषित करता है, तो इसका आंसर होगा सी। निम्न में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो वायु प्रदूषण करती है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए। कोशिका वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है। अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो जड़, तना, पत्ती या पूरे पौधे में? तो पूरे पौधों में होती है। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो जिब्रेलिन जो होते हैं हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ये कवक से निकाले जाते हैं, इसका आंसर होगा ए आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो लसिका कोशिका बनती है दीर्घ अस्थि में, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है? तो वो होता है अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है, तो इसका आंसर होगा डी। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? तो वो होता है लाल रंग, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है आहार में लवण का मुख्य काम क्या होता है? तो लवण का मुख्य काम होता है भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। सेक्स हार्मोन स्रावित होता है, तो सेक्स हार्मोन कौन स्रावित करता है? एड्रिनल ग्रंथि स्रावित करती है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे बनता है? हीमोग्लोबिन से बनता है, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंसुलिन है नमक, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन? तो इंसुलिन जो है वो क्या है? हार्मोन है, तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने काफी क्वेश्चंस करे हैं, 100 क्वेश्चन पूरे करे हैं सॉल्व, और ये 100 क्वेश्चन जितने बताए मैंने आपको ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपने ये 100 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि आप बायो से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वो इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। जो भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं बायो के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो अच्छे से पहले देख लीजिए, फिर टेस्ट लगाइएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और काफी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो उन लेक्चर्स में कंप्लीट कराए मैंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्रेंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जिससे आपको हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।